हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार दरोगा का जो 2023 में बहाली आने वाली है उसके लिए पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए ईडुटेरिया द्वारा टेस्ट सीरीज निकाला गया है, जिसमें 15 सेट है जो पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित है। ये सेट जो है पूरा बिहार दरोगा के सिलेबस पर आधारित है। आइए शुरुआत करते हैं। समान अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम, मतलब पहला सेट से शुरू करते हैं। इसमें 15 सेट है। ये 100 क्वेश्चन होगा, जो कि इसमें 200 नंबर का होता है। 2 घंटा का पेपर होता है पूरा। इसमें विवरण दिया गया है। आगे देखिए, इसका आते हैं पहला क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, जो कि ये सही है। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जो कि गलत है। सिंधु सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियाँ और घोड़े को बड़े पैमाने पर पालते थे, जो कि ये भी थोड़ा गलत है, क्योंकि उस समय सिर्फ कुत्ते बिल्लियाँ ही नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो मुख्य रूप से भेड़, बकरी या भैंस और सूअर जैसे जानवरों, जो पालतू जानवर होते थे, उसको पालते थे। यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे, जो कि ये भी गलत है। यहाँ के लोग इस चावल की ही खेती नहीं करते थे, गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार की भी खेती करते थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एग्जैक्ट ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है। तो बताना है आपको कि जैन धर्म के 3 रत्न जो था, त्रिरत्न कहा जाता है उसको, वो शामिल है। तो सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार, जो कि नहीं शामिल है। सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, ये भी नहीं सही है। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, इसका ये सी सही है जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ, त्रिरत्न जो जैन धर्म का था वो था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो सम्यक दर्शन का होता है हिंदी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान का हो जाता है सही ज्ञान, और सम्यक आचरण का होता है सही आचरण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। तो उस भूमि को कहा जाता था पल्ली चंदानम। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन में दिया गया है बेलन बगाई। तो बेलन बगाई किस भूमि को कहा जाता था? तो ये कहा जाता, गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बेलन बगाई कहा जाता था। और स्कूल विद्यालय की व्यवस्था के लिए दान में दी जाने वाली भूमि को शाला भोग कहा जाता था। ब्रह्मदेव जो भूमि था उसको कहा जाता, जो ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसको ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? बताना है आपको मुद्रा राक्षस जो लिखी गई है वो किस भाषा में लिखी गई है। तो ये संस्कृत में लिखी गई है। ये संस्कृत की एक नाटक पुस्तक है। इस पुस्तक को हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो ये हुआ था शेरशाह सूरी के काल में। ये जो पहली बार रुपया मुद्रित हुआ था ये चांदी का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब के काल में। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय शासन के पिता कहा जाता है? तो बताना है आपको कि स्थानीय शासन के पिता किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के काल में पहली बार भारत में सन 1881 में नियमित जनगणना कराई गई, जो कि हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो ये जो अवध का विलय हुआ था 1856 में हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने आउस्ट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय अवध के नवाब कौन थे? तो उस समय वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के नवाब थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो ये नेतृत्व किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की गई और 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में ही ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। तो ये किए थे ज्योतिबा फूले द्वारा, जो कि 1873 में किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो अटला देवी मस्जिद का निर्माण जो किए थे वो किए थे इब्राहिम शाह सर्की ने। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये अटला देवी मस्जिद कहाँ था? तो ये था, अटला देवी मस्जिद का निर्माण कनौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटला देवी के मंदिर को तोड़कर ये इब्राहिम शाह तुर्की ने कराया था। ये कब किए थे? तो 1408 में किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो ये उपज का भाग 1/2 था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? तो ये देता है प्रतिष्ठा और अवसर का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति में मूल कर्तव्यों को संविधान के सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया था? ये दिया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ये 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 क में 51 क जोड़कर नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया, और फिर उसमें एक और जोड़ा गया 86वीं संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा, जो कि 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य था 6 से 14 वर्ष के उम्र के बीच के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति होता है राष्ट्रपति के पास। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 244 के 1 में है। अब 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को यह प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा में निम्न में से कौन से शामिल होते हैं? बताना है कि ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं। तो ये शामिल होते हैं गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के मतदान सूची में दर्ज होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 243 ख में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का अधिकतम संख्या शामिल करता है? ये शामिल करता है 91वां संवैधानिक संशोधन, जो कि सी में दिया गया है। ये संशोधन कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? बताना है आपको कि कौन सी संस्था है जो संवैधानिक नहीं है। तो संघ लोक सेवा आयोग जो कि संवैधानिक संस्था है, राज्य लोक सेवा आयोग ये भी संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग ये भी संवैधानिक संस्था है, नीति आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ये योजना आयोग के स्थान पे 1 जनवरी 2015 को आया है। तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो ये उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 241 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया है अनुच्छेद 239 में कहा गया है संघ और राज्य क्षेत्र का प्रशासन के बारे में चर्चा है। यहाँ 214 दिया गया, 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। यहाँ 231 है, तो 231 में कहा गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आता है? तो ये आता है मूल अधिकारों का परिवर्तन। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये इसकी चर्चा जो है, ये अगर उच्चतम न्यायालय होता तो उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 में चर्चा किए गए। 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी होता है, और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रेंगल की विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो इस त्रिभुज का भाग नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सा है। तो थाईलैंड है, म्यांमार भाग है, लाओस भी है, कंबोडिया जो है इसका नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। इसका आंसर बी हो जाएगा। यही क्वेश्चन होता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ दिया गया है 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोसुंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो लोसुंग त्यौहार जो मनाया जाता है वो सिक्किम में मनाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो योनेक्स कप जो संबंधित है
वो बैडमिंटन से है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? तो सूरजताल झील जो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम का सही परिभाषा हो जाएगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एजी टांसले ने 1935 में दिए थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 33.33%। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एपीफाइटम पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं, क्यों? तो ये निर्भर होते हैं यांत्रिक मदद हेतु। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। दिया गया है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, स्थापना वर्ष दिया गया है। तो देख लेते हैं, सिमलीपाल 1994 जो कि ये सही है। ये कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। कंचनजंगा 2002 जो कि गलत है, ये 2002 ना होकर 2000 होगा। ये कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। नोकरेक नोकरेक जो 1988 सही है, ये मेघालय में पड़ता है। पन्ना पन्ना जो है 2011 में, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बी जो होगा यहाँ 2002 ना होकर 2000 ईस्वी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट जो है केरल हो जाएगा। यही क्वेश्चन होता है, हाईकोर्ट की कार्यवाही को लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? तो ये गुजरात हो जाता है। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा SHWS ऐप को जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है तमिलनाडु सरकार द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु SHWS ऐप जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये किया है अमेरिका के साथ। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दिसंबर 2022 में गोवा में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा बना है? तो ये बना है टोंगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया है, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो इसके प्रतिनिधित्व किए थे एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें गए थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन दोस्त। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है अमेरिका। इसका आंसर सी हो जाएगा। वही भारत का स्थान पूछे तो भारत का स्थान चौथा स्थान था। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश में GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये विकास दर रहने का अनुमान है 6 से 6.8%। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो दूध उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो पहला है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2022 में सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है कुश्ती से है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुना गया हैरी हाउस को। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक हैं? तो ये सलमान रुश्दी हो जाएंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है? तो विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम है क्लोज द केयर गैप। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये विश्व कैंसर दिवस मनाया कब जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। बताना है आपको कि स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के लातूर में। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये किसका स्टैचू है? ये स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है स्टैचू है BR अम्बेडकर की, जो कि 70 फीट लगभग ऊंची प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर जो है नई दिल्ली है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा गलत है।
तो अरुणाचल प्रदेश केरी परनाइक सही है। मेघालय फागू चौहान जो सही है। झारखंड सीपी राधाकृष्ण ये भी सही है। महाराष्ट्र गणेश लाल जो कि गलत है, महाराष्ट्र के गणेश लाल नहीं है, महाराष्ट्र के हैं रमेश बैस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध जो है खेल से है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष बनी है संगीता वर्मा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो किया गया भोपाल में किया गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई थी? ये मनाई गई थी 200वीं जयंती, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? ये किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा, इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किए थे, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ये कहाँ पड़ता है हुबली? तो हुबली कर्नाटक में पड़ता है। तो इसका लंबाई कितना है प्लेटफॉर्म का? तो लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडले, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया जाता है? ये उत्सव जो मनाया जाता है मणिपुर में मनाया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है आपा साहेब धर्माधिकार का, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 की शुरुआत कब किया गया था? ये 1996 में शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला ड्राइवर कौन बनी है? ये ड्राइवर बनी है सुरेखा यादव, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन होता है कि पहली महिला ट्रेन ड्राइवर, तो वो भी हो जाता सुरेखा यादव। यही सुरेखा यादव थी जो पहली ट्रेन भी चलाई थी महिला, उसके बाद वंदे भारत भी चलाने वाली पहली महिला यही बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रबी फसल की बुआई की जाती है, तो रबी फसल की जो बुआई होती है अक्टूबर नवंबर तक की जाती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। जबकि वही क्वेश्चन होता है कि इसकी कटाई कब की जाती है, तो मार्च अप्रैल में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूट उत्पाद में अग्रणी राज्य है, बताना है आपको जूट उत्पाद में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? ये सबसे ज़्यादा सीमा लगता है अरुणाचल प्रदेश का, इसका आंसर ए हो जाएगा। कितना किलोमीटर लगता है? तो 520 किलोमीटर लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह जो वर्षा होता है रबी फसल के लिए उत्पाद के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, बताना है आपको कि कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सेंटोस को, इसका आंसर बी हो जाएगा। सेंटोस बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो ये ब्राज़ील में पड़ता है। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वो ब्राज़ील ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी चोटी किस हिमालय के भाग है? बताना है आपको कि नंदा देवी चोटी है किस भाग का हिमालय? तो ये हो जाएगा कुमाऊं हिमालय का, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये जो नंदा देवी चोटी है ये किस राज्य में पड़ती है? तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, यह तो ये प्रवाल द्वारा निर्मित इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो 36 कुल छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था लक्षद्वीप को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? बताना है आपको कि दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये चिनाब की सहायक नदी है, इसका आंसर सी हो जाएगा। यही गंगा की एक सहायक नदी है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको राम गंगा कहा जाता है। झेलम दिया गया है, झेलम की जो सहायक नदी है उसको किशन गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भार का एसआई मात्रक क्या होगा? तो भार का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप को, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया है पायरोमीटर, पायरोमीटर का प्रयोग होता है दूर स्थित वस्तुओं को ताप का ज्ञात करने हेतु। यहाँ दिया गया ओडोमीटर, ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है गाड़ी द्वारा चली गई दूरी की माप के लिए। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का किया जाता है हवा के वेग के नापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि कार्य का मान घनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? ये प्रभाव पड़ेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो ये कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? इसमें बताना है कि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है। आयाम उसकी विशेषता है, आवृत्ति भी है, तरंग दैर्घ्य भी है। यह माध्यम जो है ये नहीं होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? बताना है आपको कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो दूध का दही में परिवर्तन है, इसका आंसर ए हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्य के बारे में बताया था? ये बताए थे डाल्टन ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? ये रहता है गैलियम। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? मतलब बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो 2 1 जो होता है ये हो जाता है लिथियम का। उसके बाद 2 6 दिया गया, 2 6 होता है ऑक्सीजन का। 2 8 1 होता है, 2 8 सोडियम का होता है जो कि धातु है। उसके बाद ये 2 8 3 जो है ये होता है एल्युमिनियम का, ये भी धातु है। ये तीनों धातु है, लेकिन ये 2 6 जो है ये दिया गया है, ये ऑक्सीजन का होता है, ये होता है गैस। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? ये मूल विशेषता माना जाता है परमाणु क्रमांक। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया में होता है इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 हो तो वह डैश का लवण होगा? तो ये सशक्त एसिड और कमजोर बेस होगा। इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो उसमें परिवर्तन होता है, क्षार जो है जल में OH माइनस आयन निर्मित करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसमें आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? ये रखा गया, उसका नाम है हीलियम। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किस में होता है? तो ये होता है खाद में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ दिया गया है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को क्या होता है? ये वाशिंग सोडा होता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है ये साधारण नमक होता है। सोडियम थाइसल्फेट इसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है रक्त से। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो ये ऊतक हो जाएगा एडिपोज ऊतक। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है विभेदन। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है? तो सबसे उपस्थित तत्व जो है कार्बन है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवांशिकी के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया था? तो ये योगदान दिए थे ग्रेगर मेंडल ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। जोंक निम्नलिखित में से किस संघ में सम्मिलित होता है? तो ये सम्मिलित होता है एनिलिडा में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये जोक एक उभयलिंगी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में होमोडेटा दांत पाए जाते हैं? तो होमोडेटा दांत पाए जाते हैं मछली में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो ये उत्सर्जित अम्ल जो होता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा रोग है जो विषाणु जनित नहीं है। तो चेचक। चेचक जो है विषाणु जनित है। तपेदिक। तपेदिक जो है ये जीवाणु जनित रोग है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित है, खसरा भी विषाणु जनित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष जो थे पीसी महालनोबिस, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है, ये स्थित है हैदराबाद में, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका हम आंसर बता देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है 96 नंबर, इसका आंसर ए हो जाएगा। 97 नंबर का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 98 का आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 99 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 100 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।